तो निष्कर्ष क्या निकला? तभी समझ में आया। अब आप लोग शुरू से समझें और अंत तक विस्तार से। विषय लंबा नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्टकट में ही सब कुछ इसमें आ जाएगा। देखिए, पहले हम ध्यान से शुरू करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। हम ध्यान से शुरू करते हैं। ध्यान का अर्थ होता है याद। याद किसकी? जिसके लिए आप बैठे हैं। अगर आत्मा को याद कर रहे हैं तो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। ईश्वर को याद कर रहे हैं तो ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। याद को ही ध्यान कहा जाता है। जब आप ध्यान करते करते ध्यान का अर्थ होता है एक ही विषय आपकी वृत्ति के अंदर बनी रहे, जिसके अंदर दूसरी कोई वृत्ति ना आने पाए। किसी भी प्रकार का अन्य विषय अपने ध्येय विषय को छोड़कर कोई अन्य विषय ना आए, तब इसको ध्यान कहा जाता है। यदि आपके विषय के अंदर आपका जो ध्येय विषय है, इसमें दूसरे विषय आपके मन में विचार में प्रस्तुत हो रहे हैं, तो ये आपका ध्यान पूर्ण रूप से नहीं लग रहा है। तो इसको समझ लो कि आपका ध्यान लगा नहीं लगा। जब एक ही विषय पे हमारा मन वृत्ति एकाकार है, उसके सिवा कुछ भी नहीं हमारे वृत्ति के अंदर आ रहा है, कुछ भी भाव के अंदर नहीं आ रहा है, तब ही ध्यान कहा जाता है। जब यही ध्यान आप इसी तरह से आपकी वृत्ति एकाकार हो जाती है कुछ समय तक, तो ये वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। जब ये वृत्ति समाप्त हो जाएगी, तब इस समय इस अवस्था का नाम है समाधि। समझ लो, आप लोगों के बहुत काम आने वाली चीज है। इस अवस्था का नाम है समाधि। समाधि का अर्थ होता है कि आपका जो ध्येय विषय था, उस विषय का भी वृत्ति से समाप्ति। अर्थात अब आपकी बुद्धि, आपका मन क्रिया से रहित हो गया। अब उसका कार्य समाप्त हो गया। और यहीं तक के लिए आपको मन मिला हुआ है। जो जन्म जन्मांतर से आपको ये मन यानी अंतःकरण आपके पास है, सिर्फ यहाँ तक पहुँचाने के लिए। यहाँ तक जिस आत्मा को मन ने पहुँचा दिया, तो मन का कार्य समाप्त हो गया। अब आगे क्या होगा? इस स्थिति का नाम हो गया समाधि। समाधि का अर्थ होता है आपकी बुद्धि सम हो गई, अर्थात न सो रही है और न ही जग रही है। अर्थात न तो उसमें संक विकल्प या कोई विचार आ रहे हैं और न ही निद्रा में गई है। यहाँ गौर कर लेना इस चीज को। न ही बेहोश कर रही है आपको,
और न ही उसमें संकल्प विकल्प आ रहे हैं, तभी इसको समाधि कहा जाता है। ये समाधि मन की एक अवस्था है, जहाँ मन निष्क्रिय हो जाए। इस निष्क्रिय मन को ही समाधि कहते हैं। अब आगे आइए। जब हमारा मन निष्क्रिय हो जाता है, तब आत्मा इस निष्क्रिय मन के द्वारा इस निष्क्रिय मन का संग छोड़ देता है। अब निष्क्रिय मन का संग छोड़ने के बाद में अब आत्मा अकेला रह गया, शुद्ध रूप में, मुक्त रूप में, अपने केवल स्वरूप में रह गया, अर्थात अपने अस्तित्व में रह गया। उसमें किसी प्रकार का अविकार नहीं रहा, जबकि आत्मा अविकारी है, लेकिन मन के संग लगकर उसमें अज्ञानता का विकार आ जाता है। जब अविकारी आत्मा शुद्ध रूप से छूट गया, बंधन रहित हो गया, किससे? जो विजाति पदार्थ था, जो अज्ञान रूप पदार्थ था, जो विज्ञान रूप पदार्थ था, इस 25 प्रकार का जो तत्व है जड़, अब जड़ से मुक्त होकर चेतन आत्मा अपने सचेत अवस्था में पहुंचा है। अभी सचेत में होता हुआ भी इस अचेत के साथ लग जाता था, तो इस अचेत की अज्ञानता को अपने ऊपर थोप लेता था, संगदोष कर लेता था। अब यहां क्या हुआ? संगदोष उसने छोड़ दिया, अकेला एकलौता शुद्ध स्वरूप से अपने स्वरूप में ठहर गया। अब यह है क्या? ये समाधि नहीं है, ये समाधि का फल हुआ, उस समाधि का परिणाम हुआ। ये जो परिणाम है, क्रिया से नहीं मिला, कर्म से नहीं मिला। सभी कर्मों से छूटने के बाद ही ये स्थिति की प्राप्ति हुई है कि मन से कर्म हो रहा था, इसलिए मन के साथ एक कर्ता बना हुआ था। मन से छूट गया, अब यहाँ अकर्ता रूप में शेष रह गया, कैवल्य स्वरूप में शेष रह गया। अब यहाँ क्या होगा? ये शेष अवस्था फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये जो शेष अवस्था समाधि का परिणाम है, समाधि का फल है। अब उसको ये फल की प्राप्ति हो गई है। अब जब फल की प्राप्ति हो गई, तब क्या करेगा? अकेला होता हुआ अकेला अपना अकेले का स्वाद लेगा, अकेले का ज्ञान करेगा, अकेले का अनुभव करेगा। किससे अनुभव करेगा? ये अनुभव स्वरूप इसका सिद्ध है, स्वयं अनुभव सिद्ध है, स्वयं ज्ञान रूप है, स्वयं ज्ञाता है। अब इसके सानिध्य में कुछ रहा ही नहीं जिसका अनुभव करे, लेकिन स्वयं तो रह गया। अभी सिर्फ स्वयं का अनुभव कर रहा है, स्वयं को जान रहा है, स्वयं को मान रहा है, स्वयं में स्थित है। अब इसका नाम है मुक्त अवस्था, आत्मा की मुक्त अवस्था। अब बस अकेला है, सभी बंधनों से रहित, सभी प्रपंच से रहित। अब यहाँ पर ना दुख है ना सुख है, क्योंकि दुख सुख किससे किससे मिलता था? प्रकृति से। साधन कौन था? आपका मन था।
सुख और दुःख की अनुभूति कराने वाला कौन था? आपकी बुद्धि बताने वाली थी, वो भी नहीं है। प्रकृति के अंदर प्रेरित होता था और प्रेरित करने वाला अहंकार था, अब अहंकार भी नहीं है। अब दूसरे की इच्छा होती थी, दूसरी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं। यही इसका मुक्त स्वरूप है, यही अपना इसका शुद्ध स्वरूप है। इस अपने इस स्वरूप का अनुभव करते हुए अपने आप को अजन्मा अनुभव कर रहा है, अपने आप को अमृत अनुभव कर रहा है कि मैं मरता नहीं, क्योंकि वहाँ देख रहा है, अपने चेतन अर्थात होश स्वरूप का अनुभव कर रहा है, क्योंकि वहाँ अपने होश के सिवा कुछ है ही नहीं, वहाँ द्वैत है ही नहीं, ये अद्वैती स्थिति है। ये स्थिति समाधि का फल है। और ये स्थिति किसकी होती है? और बता दूं आपको, ये स्थिति ज्ञान योगियों की होती है। जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, उनकी ये स्थिति बनती है। जो ज्ञान मार्गी नहीं है, उनकी ये स्थिति नहीं बनेगी। इस तरह से कैवल्य स्वरूप में अभी वो नहीं ठहरेंगे। अब आ गया ये दूसरा मार्ग। दूसरा मार्ग भक्ति योग है। जो ध्यान में भक्ति योग के द्वारा आगे चलते हैं, भक्ति योग के द्वारा चलते हैं। भक्ति योग है क्या? भक्ति योग का अर्थ होता है आत्मा अपने को इतना महत्व न देकर संपूर्ण ब्रह्मांड के जो स्वामी है, सबका जो परम पिता है, गुरुओं का भी जो गुरु है, सभी स्वामियों का जो स्वामी है, सृष्टि का जो मालिक है, जो सर्वशक्ति से सर्वशक्तिमान है, जिसके आधार ये जीवन और मृत्यु है, जिसके आधार पर ये सूरज चांद तारे पृथ्वी सब टिके हुए हैं, जिसके आधार पर ये 84 चल रही है, जिसके आधार पर समस्त जीव जन्म रहे हैं, समस्त आत्माएं जन्म ले रही हैं और रोज मर रही हैं। ऐसा साधक जब देखता है कि संसार में दुख ही दुख है, मृत्यु ही मृत्यु है, जन्म हुआ कि मृत्यु की तैयारी शुरू, रोज सबको मरते देखता है, सबको क्लेश में देखता है, सब कुछ यहाँ से अपना छोड़ के जाती हुई देखता है। तो ऐसे साधक के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि आखिर में ये सृष्टि में हो क्यों रहा है, कौन कर रहा है? अगर आत्मा ही सर्वोपर है तो ये तो मर रही है, जन्म ले रही है, अर्थात शरीर के साथ आ रही है, शरीर के साथ जा रही है, सब कुछ अपना त्याग के चली जाती है, खाली हाथ आता है और सबके छोड़ के चला जाता है, रोता बिलखता आता है और रोता बिलखता चला जाता है। उसकी दृष्टि में होती है नहीं, आत्मा सर्वोपर नहीं भाई, कोई और शक्ति है जिसके अधीन ये आत्मा भी है। तो उसके अंदर एक भक्ति का प्रेम जागृत हो जाता है, क्योंकि वो अपने को भी देख रहा है जन्म में मरने वाला, क्लेश में लगा हुआ, दूसरे को भी देख रहा है। तो अपने को महत्व ना देकर इस सृष्टि के मालिक को महत्व देता है। तो उसके अंदर प्रेम की एक प्यास जगती है, मुझे उस मालिक से मिलना भाई, जिसके बस में सारे लोकांतर जितने भी हैं सब जिसके अधीन है, मैं उसके शरण क्यों न ले लूं।
ऐसा जब उसके समझ में आता है, तो उसके आँसू गिरने लग जाते हैं। ऐसी शक्ति का एहसास करने लग जाता है, महसूस करने लग जाता है। तब ऐसी शक्ति के पीछे चलना चाहता है, ऐसी शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जानना चाहता है, वो कौन-सी है शक्ति। जब गुरुओं के पास जाता है, जो भक्त योगी गुरु हैं, भक्त मार्ग के जो हैं, उनको वो परमात्मा को लखा देता है, बताने लग जाता है। जब ईश्वर के विषय में बताया जाता है भक्त को, तो भक्त रोने और चिल्लाने लग जाता है। रो-रो के, आँसू बहा-बहा के, चिल्ला-चिल्ला के उसकी दृष्टि में एक ही होते, हे प्रभु, कहाँ तुम छुपे मेरे चित्त चोर। कौन सा मार्ग तेरा है स्वामी, कहाँ लागे मन मोर, कहाँ तुम छुपे मेरे चित्त चोर। इस तरह से उस प्रभु को अपना चित्त चोर, अपना सर्व समझते हुए उसमें प्रेम की अग्नि प्रकट होती है, प्रेम की ज्वाला प्रकट होती है। ऐसी ज्वाला जब प्रकट होती है, तो गुरु के सानिध्य में जाने के बाद में उसको ध्यान बताया जाता है। तब उसी परमात्मा की याद में खो जाता है, उसी ईश्वर की याद में रोने लग जाता है। सर्वत्र यही देखता है, प्रभु तुम ही तुम हो, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। ये जितने भी देहधारी सब अज्ञान में फंसे पड़े हैं, सब आपकी माया में फंसे पड़े हैं। आखिर आपने अपनी माया उनसे तो छीन ही लोगे ना। जिस देह में आपने उनको बिठा रखा है, आप इसमें से भगा ही दोगे ना। तो कौन सी हमारी शक्ति रह गई? हमारे तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब। तो ऐसे प्रेम में निमग्न हुआ ऐसा साधक, ऐसी आत्मा उस परमात्मा की अब ध्यान में बैठ जाती है। मार्ग आपको बता रहा हूं मैं। अब ध्यान में बैठती है ऐसी आत्मा, बस एक ही याद करती है, ईश्वर के ख्यालों में खोए रहता है, मस्त रहता है। भाव एक ही रहता है, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, कैसे आपके दर्शन हो। दर्शन की प्यास बनी रहती है। जब ऐसा ध्यान करते 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 अब यहाँ भी उसकी ये वृत्ति रुक जाती है। पहले ध्यान कर रहा है, फिर उसकी ये भी वृत्ति रुक गई। जब जैसे वृत्ति रुक गई, तो इसका नाम है समाधि। जैसे समाधि लगी, तो आगे उसको उपलब्धि हो गई। उसको क्या उपलब्धि होगी? उसको ब्रह्मानंद की उपलब्धि होगी। वो ब्रह्मानंद के अंदर डूब जाएगा। वहां डूबा हुआ भी, ध्यान में बैठा हुआ भी, समाधि लगाया हुआ भी आंसुओं की धारा बह रही होती है। ऐसा साधक प्रेम में विह्वल होता हुआ, ईश्वर को अनुभव करता हुआ, ईश्वर में तल्लीन हो जाता है, ईश्वर में निमग्न रहता है। उसको आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं। वो कहता, प्रभु मुझे क्या करना आत्मज्ञान करके, मुझे तो चाहिए। अब ऐसा साधक उस ब्रह्मानंद में निमग्न रहता है। इसका नाम है तुरीयावस्था। इस तुरिया की स्थिति में निमग्न होकर आगे जब इसी में रहता है, तो जो कैवल्य स्वरूप ज्ञान योगी की जो स्थिति हुई है,
बाद में इसकी भी वही स्थिति हो जाएगी, जिस मार्ग से ज्ञान योगी चल रहे हैं। इस भक्त योगी का भी आगे वही स्थिति बन जाएगी। भक्त योगी पहले भगवान को प्राप्त करता है, बाद में स्वरूप को, और ज्ञान योगी पहले स्वरूप को प्राप्त करता है, लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकता, असंभव उसके लिए। लेकिन भक्त योगी के लिए दोनों संभव है। ज्ञान योगी बाहर आकर हमेशा उसका भटकने का चांस बना रहता है, योग पथ भ्रष्ट होने का चांस बना रहता है। कभी भी जब तक उसका ज्ञान बना रहेगा तभी तक वो बचा रहेगा। जैसे ही ज्ञान का भी अहंकार आया वो डूब जाता है। लेकिन भक्त योगी हृदय से अति कोमल हो जाता है। ये दोनों स्थिति तुरिया की है। अब जिस साधक को जो भी इच्छा हो, जैसी भी जिज्ञासा हो, आपके सामने मार्ग है, आप चल सकते हैं। आप इस पे स्वतंत्र हो, आपकी लगन क्या है। अब भक्त योगी को तो दोनों हाथ में लड्डू है, ज्ञान योगी के एक हाथ में। आप देखेंगे ज्ञान मार्गी अहंकार से चूर रहते हैं। भक्त योगी सबसे पहले उसका अहंकार ही चूर होता है, समाप्त होता है। तभी उसका जब हृदय कोमल होता है तो इस कोमल हृदय के अंदर आनंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये आपके सामने मार्ग है। इसी को तुरिया कहते हैं, किसको समाधि कहते हैं, किसको ध्यान कहते हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। नारायण। देखिए, अभ्यास, वैराग, विवेक, ये तीनों जगह चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज्ञान योग में ही ये करेंगे, नहीं। ध्यान योग में भी चाहिए, भक्ति योग में भी चाहिए। तीनों चीज के बिना, देखिए, अब आपको पता ही ना हो कि हमें भक्ति किसकी करनी है, आप क्या करेंगे? घूमते रहेंगे इधर उधर। पेड़ पौधों की तरह तरह के हम उस पे कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम कोई कटाक्ष करना हमारे लिए शोभा नहीं देता। जो ईश्वर को छोड़ के और अन्य की भक्ति करोगे, तो जब विवेक होगा, ज्ञान होगा, तभी तो भक्ति करेंगे ईश्वर की। और अभ्यास का अर्थ है दूसरे से हटकर परमात्मा में लगे रहना। तो वैराग का अर्थ है दूसरे से हटना, अभ्यास का अर्थ है परमात्मा में लगे रहना। अब ज्ञान योग में लीजिए, आत्मा क्या है इसको समझना पड़ेगा ना, तो ये विवेक चाहिए। और भक्ति क्या है, यानी जब आत्मा को जानते हो तो यही तो उसमें अभ्यास है। वैराग क्या है, अनात्मक अनात्मा की जितनी भी वस्तुएं हैं, अर्थात आत्मा से हटकर उनसे हटे रहना। ये अभ्यास, वैराग और विवेक तीनों सभी मार्ग में चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई पहुंच नहीं सकता। सबसे पहले विवेक का अर्थ है अंधविश्वास को हटा देना। जिसका अंधविश्वास ही नहीं हटा मेरे भाई, मेरे बहनों, तो वो करेगा क्या? कभी इधर भटक रहा है, कभी ज्ञान मार्ग में आ रहा है, कभी भक्ति मार्ग में आ रहा है, कभी कर्म योग में आ रहा है। वो तो बिना लोटा के पेंदी की तरह भटक रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। आप देख लो ना, आपके मध्य में कितने आते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं मैं ही आत्मा हूँ, कोई कहते हैं कभी हम परमात्मा है, कभी कहते हैं हम जीव हैं। अरे ये संशय तो खत्म होना चाहिए ना। यही तो विवेक है। बिना विवेक का ध्यान ज्ञान कुछ भी नहीं हो पाता। और
विवेक मिलता है तत्वदर्शी के शरण में ही। बिना तत्वदर्शी के अविवेकी को विवेक पर कोई ला ही नहीं सकता। अब देखिए ना, कभी कोई किताब पढ़ के, कभी किसी पंथ में जाकर, कभी किसी गुरु के पास जाकर भटक रहे हैं ना तरह-तरह के। कभी थोड़ा उसका ज्ञान लिए, कभी उसका ज्ञान लिए, कभी उसका ज्ञान लिए, इसी में भटके पड़े हैं। तो विवेक सबसे पहले, विवेक के बाद ही अभ्यास शुरू होता है, और अभ्यास करोगे तो वैराग भी चाहिए। नारायण। जी, आप यहाँ पे लगे रहेंगे तो अंदर प्राप्त होना आवश्यक है, हो जाएगी। अगर आप नहीं चलेंगे, रुक गए तो छूट जाएगी। इसलिए चलते रहो, पूरा उम्र, पूरी जीवन आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अब निश्चिंत हो जाओ। देखिए, जब आप लोग मन से छूट गए, तो सृष्टि का सारा बंधन समाप्त हो गया। अब आप अपने आप को समाधि के द्वारा कितनी देर तक अलग करके रखते हैं संसार से, सृष्टि से, जड़ पदार्थों से, अब ये आपके ऊपर बात है ना। जितनी अधिक देर तक अपने आप को इससे छुड़ा के रखेंगे, उतना ही आपका मोक्ष नजदीक होता जाएगा। अब इसमें क्या पड़ेगा, क्यों मोक्ष अभी नहीं हुआ है? अभी आप लोगों को समझ लेना कि मोक्ष हो गया है, क्योंकि यहाँ से अध्यात्म शुरू हुआ है। अब जैसे एक आदमी बहुत गंदा है, कीचड़ लिपटा हुआ है, कपड़े में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, शरीर से बदबू आ रही है, सालों से, क्या आप लोग तो करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से नहाए नहीं हो, बदबू आ रही है। किसकी? इस प्रकृति से जो जुड़े हुए आपके वासनाओं की, आपके संस्कारों की, ये सारी बदबू आप उस आत्मा के अंदर समा गई है। इस गंदगी से आत्मा ओतप्रोत है। जब उस आदमी को आप, वो जाएगा, जब पानी के संग जब नहाने लग जाएगा, ऐसा नहीं कि गया और एक लोटा पानी डाला, बस हो गया शुद्ध। नहीं, बहुत दिन की गंदगी है। अब उसमें नहाएगा और खूब साबुन लगाएगा, और जब तक मसल मसल के उस साबुन को रगड़ रगड़ के साबुन से शरीर, अब आप देखिए, इतनी गंदगी को साफ करने के लिए समय तो लगेगा ना। और अगर वो चाहे कि एक ही बार में हम नहा धुल के हमारे कपड़े लत्ते कोरे जैसे थे वैसे कोरे हो जाएं, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। शरीर बिल्कुल तुरंत शुद्ध हो जाए, ऐसा भी मुश्किल मुमकिन नहीं है। इसलिए इस गंदगी से लिपटे हुए अपने स्वरूप को रोज ब्रह्मानंद रूपी सागर से ऐसे साबुन से खूब धुलो, खूब रगड़ रगड़ कर धुलो। इसकी सारी गंदगी जब बिल्कुल साफ हो जाएगी, तब जो ज्ञान मार्गी अपने कैवल्य स्वरूप में जा रहा था, आप स्वतः ही अपने कैवल्य स्वरूप में चले जाएंगे।
ज्ञान योगी अपने बल पर जा रहा था, अपने दम पर जा रहा था, अपने परिश्रम पर जा रहा था। लेकिन भक्त ईश्वर के दम पर जा रहा है, ईश्वर के भरोसे जा रहा है। ईश्वर इसकी गंदगी साफ कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर की, असंख्य जन्मों की संचित संस्कारों की गंदगी, क्रीमाण की गंदगी, प्रारब्ध की गंदगी, अरबों खरबों कितने जन्मों की गंदगी अब आपने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। अब ईश्वर साफ करेंगे, बशर्ते कि आप उस कुएं रूपी जलाशय के पास आप जाएंगे, तभी आप चाहें उस जलाशय के पास जाएं ही ना और आपकी शरीर स्नान कर ले, ऐसा नहीं होगा। आपको तो ले जाना पड़ेगा। इसी तरह से उस ब्रह्मानंद रूपी जलाशय में आपको जाना पड़ेगा और गंदगी साफ करना उस ईश्वर का काम है, क्योंकि जलाशय परमात्मा है, ईश्वर है। उसमें आप बैठ जाओगे तो वो माँ की तरह आनंद रूपी बौछार से, आनंद रूपी फुहार से एक तो आपको तृप्त करते रहेंगे, पिता की तरह आपको लाड भी करते रहेंगे, आनंद की वर्षा भी देंगे, आपको सुकून भी देंगे और आपकी गंदगी भी साफ करेंगे। जिस दिन आपकी ये समस्त गंदगियां साफ हो गई, उस दिन अब ये जो कार्य है, ये आपका कार्य परमात्मा करेंगे, अब आप नहीं करोगे। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जाकर उस ईश्वर की गोद में बस बैठने की जरूरत है। एक छोटा बालक माँ की गोद में जब बैठ जाता ना, तो माँ अपना स्तन अपने आप ही पकड़ा देती है, बच्चे को पुचकारती है, अपने आंचल में छिपा लेती है। प्रेम देखो ना, वो ईश्वर रूपी माँ अपने आनंद रूपी आंचल में आपको बिठा लेगी, उसमें छिपा लेगी और आपकी गंदगी को भी साफ करती रहेगी। ये भक्त योगी का काम है। और ज्ञान योगी अपने दम पे चलना चाहता है, इसीलिए उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है, बाहर निकलता है, सबको अनाड़ी समझता है, ज्ञान के अहंकार से फूला रहता है, सब जगह अपने को ही सब कुछ समझता हुआ, ज्ञान के अहंकार में पागल रहता है। वहां भटकने के चांसेस हैं, लेकिन वो भी ज्ञान योग है, मुक्ति का साधन वो भी है, बशर्ते कि अहंकार ना आए। इस तरह से आपके पास है, करना आपने है। उस जलाशय रूपी परमात्मा अर्थात आनंद स्वरूप सागर के पास आपको जाके बैठना पड़ेगा, बाकी काम उनका है। तभी तो परमात्मा ने कहा, ऐसे ऐसे भक्त का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, हरिओम। हाँ जी, प्रणाम जी।
इसमें हाँ, किसी भाई-बहन को कोई ज़रा-सा भी कोई संशय हो या न समझ में आया हो, तो प्रश्न कर सकते हैं। पूनम बहन जी। हाँ जी, प्रणाम। कोई गलत निकल गया? कह रहा हूँ कोई गलत शब्द निकल आया क्या मेरे मुँह से? मेरी गलती होगी। हाँ, जी। अच्छा। जी, जी। ठीक है, इसके विषय में आपको बताऊँगा फिर मैं। हाँ जी, प्रणाम जी। बात आज के विचार समझ में आया? चलो ठीक है। लगे रहो। घाट पे जाना पड़ेगा नहाने के लिए, ठीक है? घाट चल के नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, तो कुएँ पे जाओ। जी, जी, हरि राम। बस आपने कोशिश करना, बाकी तो अगले का काम है ना। बस, बस। जी, 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 आप कोशिश कीजिए। जी, हाँ जी, प्रणाम। अच्छा, समझ में आ गया? चलो, चलो। ये वीडियो रात को मैं डलवा दूँगा, आप लोग इसको रिपीट कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये बन रही है रात को 10 बजे के आस-पास, ये डल जाएगा। और जिसमें थोड़ा भी संशय होगा इसको रिपीट करके आप लोग समझ लेना। फिर भी अगर समझ में ना आए तो फिर आगे से प्रश्न कर लेना। हरि ओम। जी, 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 जी। जी, 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 जी। हाँ, प्रणाम जी। जी, जी, आशीर्वाद है। देखिए, एक और मैं थोड़ा-सा आप लोगों को इस पे अपना विचार बता दूँ। कुछ लोग जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, भक्त योगी जो होते हैं, वो सिर्फ़ इसी को पकड़ कर और फिर दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे मार्ग वाले की। और जो ज्ञान मार्गी हैं, वो ज्ञान मार्ग पर चलकर उससे अपने मार्ग को ही उत्तम बताते हैं और भक्ति योग को का अनादर करते हैं, वो उनकी बुराई करते हैं। देखिए, हमें अनादर किसी का नहीं करना, अनादर करने से हमें पाप लगता है।
हमारा दोनों मार्ग है। यहाँ यहाँ गौर कर लेना आप लोग, हमारा दोनों मार्ग है, ज्ञान मार्ग भी है और भक्ति मार्ग भी है हमारा। फ़र्क इतना है, ज्ञान मार्गी को आत्म साक्षात्कार पहले होता है और भक्त योगी को आत्म साक्षात्कार बाद में होता है। ज्ञान मार्गी आनंद से वंचित हो जाता है, उसमें अकड़ आ जाती है, उसमें ईगो आ जाता है और भक्त योगी बिल्कुल मुलायम हो जाता है, मोम की तरह। उसके अंदर करुणा होती है, दया होती है, प्रेम होता है, एक छोटे से बालक की तरह शुद्ध हृदय वाला होता है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का ईगो नहीं है। सारा ईगो उसका परमात्मा खा गए। यहाँ गौर कर लेना, ईश्वर है क्या? ईश्वर का एक ही काम है, किसी का जब अहंकार फूलता है, अहंकार रूपी जब गुब्बारा फूलता है, तो ईश्वर दुख रूपी सुई चुभाने में देर भी नहीं करते। जैसे ही उस अहंकार रूपी गुब्बारा जब फूला, तो परमात्मा दुख रूपी सुई थोड़ा सा चुभा देते हैं, सारा अहंकार उसका ध्वस्त हो जाता है। यहाँ भक्त योगी तो अपने अहंकार को त्याग के तो परमात्मा की शरण में जाता है। इसलिए मंजिल दोनों की एक ही है। मोक्ष जरूरी है। आनंद की प्राप्ति मोक्ष कहलाती है। स्वरूप की स्थिति मुक्ति कहलाती है। शरीर को त्यागने के बाद में परमात्मा के अर्थात उस ईश्वर के, उस ब्रह्म लोक के, उस ब्रह्म स्वरूप में ठहरना होता है। अभी आप लोगों को मोक्ष क्या है, मृत्यु के बाद में आप लोग कहाँ जाओगे, किसी दिन उस पर चर्चा होगी। और गौर कर लेना, ये जो विषय आपके सामने रखे जा रहे हैं, चारों वेदों का निचोड़ है। बिरले इस धरती पे आज भी वेदों का दर्शन कर पाए होंगे। वेद को तो जानते ही नहीं, वेद देखे भी नहीं होंगे। आप ही लोगों ने देख लो, कितनी वेद की किताबें किसने 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 देखा है, वेद के दर्शन नहीं होते। वेद को समझना कठिन है, बहुत कठिन है। ये चारों वेदों का ज्ञान है। उसके बाद 6 दर्शन है। 7वां ऋषि आज तक धरती पे पैदा ही नहीं हुआ कि 7वां दर्शन कोई लिख सके। उन 6 दर्शन का निचोड़ है। 11 उपनिषद जो आस्तिक हैं, इन सब का राज ये आपके सामने प्रकट हो रहा है, जो यथार्थ है, सृष्टि का नियम है, सृष्टि का विधान है, परमात्मा की व्यवस्था है। ये सब आपके सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई कल्पना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ये मानसिक कल्पनाएं हैं। वेद कहते हैं, जो सृष्टि में इस ईश्वर का जो नियम जो संचालित हो रहा है, उस ज्ञान को वेद कहा जाता है। वेद किताब ही नहीं है। सारे सृष्टि में इस नियम को घटा के देख लो। इसी नियम का सिक्का पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। इसी नियम का सिक्का हर देहधारी के अंदर चल रहा है। इसी नियम की व्यवस्था हर आत्मा के पास है।
इसलिए जो भक्त योगी है, वो पूर्ण तृप्त हुआ। लेश मात्र भी उसके अंदर अज्ञान नहीं रहता। वो तो ज्ञानी भी नहीं होना चाहता, वो तो कहता प्रभु तुम ही सब कुछ है। और जिसको ईश्वर मिल गया तो उसको तो सारी सृष्टि मिल गई। ये संसार तो छोड़ के जाना है, ईश्वर तो नहीं छूटेगा ना। जाना तो ईश्वर में ही है, रमण तो ईश्वर में ही करना है। इसलिए समझें, किसी मार्गी का हमें अवहेलना नहीं करना है। तीसरा आता है कर्मयोगी, वो फिर किसी दिन उस पे विस्तार से वर्णन होगा। यदि आप लोगों को प्रिय लगा होगा तो ये परमात्मा का है, आप लोगों को अप्रिय लगा होगा तो ये मेरी गलती होगी, क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद, आशीर्वाद जी। जी। निधि बहन कुछ कर ना। रा, राम सुखदास जी भक्त योगी थी जी। मैं साथ रहा हूँ, मैं साथ रहा हूँ। जी जी। आज आप लोगों का ध्यान का समय समाप्त हो गया। आज का दिन का ध्यान रह गया आप लोगों का। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो उस पर विचार किया जाए, कोई संशय हो तो उस पर विचार किया जाए। स्वामी राम साहब भक्त योगी सदा प्रसन्न दिखेगा, कितना कोमल दिखेगा, वाणी में मिठास होगी और लोगों के कल्याण की भावना होगी। अब इसी से और ज्ञान योगी में आप लोग घटा लेना। अब आप लोग परीक्षा खुद खुद करेंगे ना। हम अधिक हम मजबूर हैं। मजबूरी हमारी ये है कि हम किसी का भी कोई भी ना तो हम कटाक्ष करना पसंद करते हैं, ना किसी की बुराई करना पसंद करते हैं। जो कह दिया वो अपनी जगह ठीक होगा। तो परीक्षा आप लोगों ने करना है। नारायण।
प्रणाम जी, प्रणाम। कोई भी कोई भी वीडियो आप देखोगे, उन्होंने मना कर दिया था कि मेरी फ़ोटो किसी वीडियो में कहीं आनी नहीं चाहिए। सिर्फ़ उनकी आवाज़ ही आवाज़ आती थी। देखिए इतना करुणा के सागर थे, जिनमें ज़रा-सा भी अहंकार नहीं था। वो राम सुखदास जी ऐसे संत महात्मा थे। बहुत ही सीधे-साधे। कर्म तो भोगने पड़ते हैं ना, चाहे किसी को भी हो, कभी भी आ सकते हैं। हाँ, प्रणाम, प्रणाम। एक आप लोग और आप लोग एक बात और भी थोड़ा-सा ध्यान रखना कि हम आप लोगों के गुरु नहीं हैं। अब आप लोग हमारे गुरु बन रहे हैं। किसी ज्ञानी पुरुष का काम गुरु बनाना नहीं है, गुरु बनना नहीं है। ज्ञानी पुरुष का धर्म है कि अपने शिष्यों को गुरु बनाकर ऐसे स्थान पर बिठा दे, वो गुरु कहलाए। कोई गुरु अगर अपने आप को गुरु कहलाता है, तो उसको अहंकार आ जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप लोग गुरु बनिए, जगत को सुधारिए, भटके हुए को जो भटके हुए हैं, अब उनको सुधारना आप लोगों का काम है, इसलिए गुरु आप लोग बन रहे हैं। गुरु का काम शिष्य बनाना नहीं, गुरु बनाना है, अपने जैसे बनाना है। जब आप लोग इस जैसे बनोगे, तभी तो आगे प्रचार कर पाओगे, तभी तो आप लोगों का कल्याण करके कर पाओगे, तभी तो परमात्मा का सहयोग कर पाओगे। ध्यान रखना परमात्मा अपने सहयोग के लिए किसी को ज्ञान प्रदान कराता है, उसके अपने लिए नहीं। अब आप लोगों ने परमात्मा की शिक्षा को, परमात्मा को ज्ञान को वितरण करना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा-सा और अनुभव कर लो, पूर्ण हो जाओ। अब आप लोग हमारे भी गुरु रहेंगे। हरि ओम नारायण।